नोएडा में लगातार जो पारा है बढ़ते नज़र आ रहा है। सुबह के वक्त जो तापमान होता है वो 36 होता है और दोपहर होते होते 47 पड़ जाता है। इस बीच जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ती नज़र आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के जिला अस्पताल में। आपको बता दें कि पहले जो यहाँ मरीज़ आते थे 2500 से लेकर 3000 तक आते थे, मगर अब जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो आपको बता दें कि जिला अस्पताल में रोज़ाना तकरीबन 3500 मरीज़ आते हैं और ऐसे मरीज़ भी उनमें होते हैं जिनको दस्त, डायरिया या ये कहें लू के जिनको शिकार होते वो यहाँ मिलते। तो कहीं ना कहीं अस्पताल के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा है। वहीं जब हमारी बात हुई सीएमएस रेणु अग्रवाल से तो उन्होंने बताया किस तरीके से पूरा अस्पताल तैयार है, 20 आईसीयू का बेड है वो तैयार है, मगर लगातार जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है इसको देखते हुए जो डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में हैं। और डॉक्टर रेणु अग्रवाल का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखें। खाली पेट घर से बाहर ना निकले, कोशिश करें कि घर पर ही रहें। अगर कोई ज़रूरी काम ना हो, अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो पूरे बाजू के कपड़े पहने और कहीं ना कहीं जो पानी का बोतल है वो अपने साथ रखें और टाइम टू पानी है वो पीते रहें, क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती नजर आ रही है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। अस्पताल में मरीजों की व्यवस्थाओं को लेकर सीएमओ रेणु अग्रवाल का क्या कुछ कहना है, ये भी आप सुनिए। जिला अस्पताल में यहाँ पर आईसीयू हमारा 20 बेड का फंक्शनल है, इसलिए पेशेंट तो यहाँ पहले से ही 2000-2500 पर डे आते थे, लेकिन अभी गर्मी से थोड़े पेशेंट की संख्या 3000 प्लस हो गई है ओपीडी की। और इंडोर भी हमारा 240 बेडेड है, तो इसमें भी 20% की जो है बढ़ोतरी हो गई पेशेंट की। और पेशेंट ज़्यादातर जो है डायरिया, लूज मोशन, गर्मी की जो बीमारी है उसकी वजह से आ रहा है। देखिए, हमारे यहाँ ऐसा है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो अलग से कोई स्टाफ नहीं लगाया गया, लेकिन पर्याप्त मात्रा में हर जगह स्टाफ मौजूद है और हर जगह इनकी बड़े अच्छे से देखरेख हो रही है और हर जगह पूरा सेंट्रली एयर कंडीशन है और सारी दवाएं प्रचुर मात्रा में। अब आखिर में आपको लेकर चलते हैं झांसी। यहां अब तक लू लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है और 200 से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती हैं। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। देखिए संवाददाता मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पूरा उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है और ऐसे में लू के जो है केस जो है लू लगने के केस भारी मात्रा में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। हम इस समय है झांसी के जिला अस्पताल में, हम तस्वीर दिखाएंगे यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पेशेंट जो आ रहे हैं जिनको लू लगी है और वो भारी मात्रा में जिला अस्पताल में भर्ती और मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो रहे हैं बड़ी तादाद में, क्योंकि झांसी का टेम्परेचर पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहा परसों का, वो है 49 के पार पहुंच गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है और साथ ही साथ लोगों का स्वास्थ्य पे भी फर्क पड़ रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं लू के चलते झांसी जिले में कुल 4 पेशेंटों की मौत हो चुकी है अब तक। हालांकि जिला प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन लू लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है और इसके अलावा 200 से लगभग 200 पेशेंट जो है पूरे जिले में अस्पतालों में एडमिट हैं जो कि अपना इलाज करा रहे हैं। एडवाइजरी जारी की गई है और एडवाइजरी में खास तौर पर लू से बचाव के जो भी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए सलाह दी गई है। पेयजल जो है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी गई, जूस का इस्तेमाल करने की दी गई। तो हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जहाँ पर पेशेंट एडमिट हैं और यहाँ पर जो लू के लगने से यहाँ पर अपना इलाज करा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से सारी तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी तैयारी है लू से बचाव के लिए। एडवाइजरी भी कई तरीके जारी की गई है। तो हीट स्ट्रोक के जो हैं केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में झांसी में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसको से जूझने के लिए, इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी में है और जो गर्मी आने वाले, जो मौसम विभाग की बात माने तो गर्मी आने वाले 2 से 3 दिनों में और टेम्परेचर झांसी का और इससे ज़्यादा बढ़ने वाला है। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़। गर्मी से हो रही परेशानी को लेकर और अस्पतालों की व्यवस्था पर जिला अस्पताल के सीएमओ सुधाकर पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। आजकल झांसी जनपद में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। हालांकि जितना टेम्परेचर है उस तरह से पेशेंट की आने में उतने पेशेंट नहीं आ रहे हैं, फिर भी कुछ पेशेंट बढ़े हैं। अभी तक हमारे यहाँ 135 पेशेंट की रिपोर्टिंग हुई है जो इलाज कराने के लिए और भर्ती होने के लिए, कुछ उसमें भर्ती भी हुए हैं। चूँकि हमारे यहाँ सभी CSC PSC पर और जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज पर
अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी अवेयर हैं, सभी हमारे स्टाफ अवेयर हैं कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा मसला होता है कि इनको हाइड्रेट करना होता है। नमक पानी और चीनी का घोल बना करके पीने से ही काफ़ी सुविधाएँ ठीक हो जाती हैं। जो काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट होते हैं तो उनको हम लोग ड्रिप लगाते हैं और सांत्वना देते हैं जिससे कि